तो विशेष करके औरंगजेब जो है हिंदुओं को कन्वर्ट करे थे मुसलमान बनाने के लिए या मार देते थे। उस समय गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हमारे हिंदू समाज को बचाने के लिए। तो आज के दिन जो दो साहिबजादे अजीत सिंह जी, जकार सिंह जी, दोनों को आज के दिन शहीदी दी गई थी, आज शहीदी दिवस है। उसके अलावा एक और हमारे 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या में बन गया है। बहुत संघर्ष हुआ इसके लिए। 1528 में जो बाबर का सेनापति था मीर बाकी, उसने राम मंदिर को तोड़ा था, छोटी सी मस्जिद बनाई थी। औरंगजेब ने उसको बड़ी बनाई, बाबरी मस्जिद को। 1992 में वो ढांचा तोड़ा गया। अब लगभग 495 साल बाद वहाँ पर भव्य श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को पूरे देश में राम जी का भव्य मंदिर, राम जी अपने मंदिर में जा रहे हैं। इतने दिन तक टेंट में थे। तो इस उपलक्ष्य में जैसे भगवान श्री राम आए तो दिवाली उत्सव होता है, ऐसा दीपावली जैसा उत्सव होगा। तो वहाँ पर जो लोग जा सकेंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जाएंगे उनके लिए सुबह 10 बजे से 1 बजे तक वहाँ से लाइव टेलीकास्ट चलेगा। यहाँ पर हम बहुत बड़ी स्क्रीन लगाएंगे, स्क्रीन में वो सारा देखेंगे, देखते भी जिन्हें देखेंगे, संकीर्तन भी चलता रहेगा इधर। और 1 बजे जो हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर है, गोगामाड़ी मंदिर है और हमारा मठ, तीनों मंदिर मिलकर बाहर जो पार्किंग है वहाँ पर भंडारा करेंगे, महोत्सव करेंगे। हमारे इस्कॉन हैदराबाद के जो प्रेसिडेंट हैं वो एकदम हमारे मठ में आए थे, उनके साथ एक विश्व हिंदू परिषद के भी आए थे। तो बता रहे थे, कहते अब तक सारी अगर कैलकुलेशन करी जाए तो इस राम मंदिर के लिए लगभग 37 लाख लोगों का बलिदान हुआ है। इतने लोग मारे गए इस राम। चलो, हमारा सौभाग्य कि हम जीते जी उस भव्य राम मंदिर को देख रहे हैं। और हम सारे के सारे उनके ऋणी हैं जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया, चाहे कम प्रयास की ज़्यादा प्रयास। विशेष करके हमारे महात्मा श्री राम भद्राचार्य जी, जो कि बचपन से सूरदास हैं, जन्मांध हैं। उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। देखो, बचपन से अंधे हैं लेकिन उनको वेद की सारी ऋचाएं याद हैं, है ना। भागवत का जब कोई प्रसंग बोलते हैं तो वो पूरा स्कंद कौन सा है, अध्याय कौन सा है, श्लोक कौन सा है, वो बोलते हैं। जिस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नागिस ने ये क्वेश्चन पूछा था ना, वहां पर कहते आप हिंदू धर्म के लोगों का सबसे बड़ा ग्रंथ सुना वेद है, वेद में कोई ये राम, अयोध्या में राम मंदिर है, इसकी कोई प्रामाणिकता है, कहीं पर उल्लेख है? तो सब सन्नाटा छा गया वेद में अयोध्या के बारे। तो साथ साथ ये जो पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी हैं, इन्होंने बताया हाँ वेद में है। उन्होंने सारी ऋचाएं एक तरफ से बोलना शुरू किया, ये फलाने वेद में फलानी जगह पर फलानी जगह लाया गया वो वेद। देखा कि बिल्कुल ठीक बोल रहे। मुस्लिम जस्टिस था, वो हैरान हो गया कि ये महात्मा जन्मांध है और वेद की ऋचाएं बोल रहा है।
बहुत प्रभावित हुआ, अपनी सीट से खड़े होकर श्री रामभद्राचार्य को प्रणाम किया। तो 22 तारीख को दिन में आप लोग यहाँ पर आए, किसी कारणवश से ना आ सके तो घर में रात शाम के टाइम में जब दीपावली जैसा माहौल, जैसे दिए नहीं जलाते ऐसे दिवाली बनाए, मठ में भी चारों तरफ दीपक लगाएंगे। हमारे बहुत उत्साह है पूज्यपाद बामन महाराज जी का इसके लिए। महाराज जी के उत्साह को देखकर हम लोग भी उत्साहित हैं। तो पूरा दीपावली और माहौल होगा। यहाँ मंदिर में भी, अपने अपने घरों में भी दीपमाला जलाएं। हम लोग गुरु अष्टकम के 6 नंबर श्लोक को सुन रहे थे कि भगवान राधा गोविंद जी जब लीला करते हैं, कैसे राधा गोविंद जी की लीलाओं का आनंद बढ़ सके, राधा गोविंद जी को कैसे मिला सके, उसके लिए ऐसी ऐसी युक्तियां देते। कहते गुरुदेव, कहते उनकी जो युक्तियां होती है ना, अति वल्लभस्य, उसके कारण कहते राधा गोविंद जी का अति प्रिय है गुरु महाराज जी। परम गुरु महाराज जी के जो पावन जीवन चरित्र है उसको पढ़ें, है ना। परम गुरु महाराज जी राधा गोविंद जी की लीलाओं में तो अच्छी अच्छी युक्तियां देते ही हैं। कोई उनको प्रश्न पूछता था ना, तो प्रश्न का जवाब बड़ी दूर से ढूंढ कर नहीं लाते थे, उसके आसपास से वो एग्जाम्पल देते थे। अभिषेक जी है बैठे हुए, चलो देखेंगे। आओ भैया, ये बर्थडे बॉय है ना आज का, इसका जन्मदिन है आज। मैं उधर देख रहा, मैंने कहा अक्षय है, उसका भाई है, ये नहीं है क्या बात। आपके लिए स्पेशल ठाकुर जी की माला रखा हो भाई, ये भी लो। वैष्णव का जन्मदिन भी मनाना चाहिए ना। तो गुरु महाराज, हमारे परम गुरु महाराज, आसपास उसके क्या है उससे आंसर देते थे। जैसे परम गुरु महाराज एक बार सुना रहे थे भगवत गीता में, जो भगवान कृष्ण ने कहा है ना, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सा, कि कोई चाहे कितना भी दुराचारी क्यों न हो, भगवान कृष्ण कहते जब वो मेरी शरण में आ गया और भजते, मेरा भजन कर रहा है, साधुरेव संबंध, मेरा मंतव्य है, मेरा मत है कि उसको भक्त मानो। बोले कैसे भक्त माने, वो तो बहुत दुराचारी था। बोले वो उसका पास्ट है, अब देखो मेरे शरणागत का भजन कर रहा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बस थोड़ी सी इंतजार करो, थोड़ी देर बाद देखना वो धर्मात्मा बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा वो। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, गुरु महाराज जी कहते अपना हाथ उठा के प्रतिज्ञा करके कहो, कर्मियों की सभा में, ज्ञानियों की सभा में, योगियों की सभा में कहो, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। मैं पता नहीं होने देता, एक बार मेरे शरणागत हो जाए फिर मैं सवाल कर रखता हूं। जब परम गुरु जी ने बोला, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसे कैसे होता है, महादुराचारी व्यक्ति कैसे हो जाएगा। तो परम गुरु जी के सामने ना एक टेबल फैन चल रहा था, परम गुरु जी ने उसको स्विच ऑफ कर दिया। तो स्विच ऑफ किया, कहते ये तो रुका नहीं, ये रुका नहीं पंखा। वो कहते सारे आसपास कहते रुकेगा, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके रुकेगा। कहते ये इसका जवाब। बहुत दुराचारी था, अब उसका स्विच ऑफ हो गया ना, उन्होंने संकल्प लिया मैं पाप नहीं करूंगा। उसने संकल्प ले लिया ना, अब जो स्पीड से चल रहा था ना वो स्पीड कम हो जाएगी, धीरे 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 धीरे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ऐसे परम गुरु जी ऐसे जवाब दिया करते थे। जैसे वो जलंधर में इनकम टैक्स ऑफिसर आया था मिस्टर पांडे, है ना, कहते मैं
जिस चीज को अपनी आंखों से देख नहीं लेता हूं, हाथ से छू नहीं लेता हूं, मैं उसको नहीं मानता हूं। परम गुरु जी बोलते भाई अभी तो हम सभा में जा रहे हैं, वो बात सभा के बाद बैठो, तुम्हारे सब सवालों का जवाब देंगे। तो वो कहते मेरे पास टाइम नहीं इतना। तो जिसके घर में ठहरे थे मिस्टर कपूर डॉक्टर को, वो कहते समाज के विशिष्ट व्यक्ति सारे, तो आप थोड़ा दिन को टाइम दीजिए, 15 मिनट टाइम दीजिए, मैं उधर बोल देता हूँ, थोड़ा टाइम में आएंगे। कहते मैं 20 क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूं। तो हमारे गुरुजी सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने बोला अपने क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन लिखते, वो लिखते लिखते 15 मिनट चले गए। परम गुरुजी खड़े हुए, त्रिदंड उठाया, चलने लगे। कहते अभी तो हम नहीं रुक सकते, हमारा हमको कितनी दूर से बुला, कलकत्ता से यहाँ पे लेके आए पूरी टीम को, इतना खर्चा किया, सारा सभा खराब हो जाएगा, अभी मैं नहीं रुक सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। 15 मिनट का लिखते लिखते टाइम चला गया। तो वो कहता स्वामी जी कुछ ऐसी बात बोल दीजिए, है ना, कोई ऐसा मंत्र बोल दीजिए, कोई ऐसा उपदेश दे दीजिए जिससे मेरे मन में शांति, मेरे मन में बड़ी शांति, कोई एक बात बोल तो चले जाओ, मेरे सवाल का जवाब, कोई एक बात बोल जाओ, बढ़िया शांति मेरे मन में। तो परम गुरु जी उसको बोलते पांडे साहब आप मुझे धोखा दे रहे हैं। वो कहते नहीं मैं स्वामी जी आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, बस सच बता रहा हूँ, मेरे दिल में बहुत अशांति है, कोई एक बात बोल दो ना, कोई एक बोल के चले जाओ। वो कहते पांडे साहब आप मुझको धोखा दे रहे हैं। वो तो आप बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या मुझको धोखा दे रहे हैं? मैं तो आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ स्वामी जी, मैं आपको बिल्कुल धोखा नहीं दे रहा हूँ। कहते आपने बोला था ना, जिसको मैं अपने आंखों से देख नहीं लेता हूँ, हाथ से छू नहीं लेता हूँ, उसको मानता ही नहीं। तो तुम्हारा मन जो है, तुमने कभी आंखों से देखा वो काला है कि पीला है कि नीला है? तुमने हाथ से छू के देखा वो कोमल है, सॉफ्ट है कि हार्ड है? तुमने आंखों से देखा ही नहीं, हाथ से छुआ नहीं, तुम्हारा मन है ही नहीं। जब तुम्हारा मन ही नहीं है फिर शांति अशांति क्या है? तो कहते नहीं स्वामी जी ऐसी बात नहीं, यदि भी मैंने उसका आंखों से देखा नहीं, हाथ से छुआ नहीं, तब भी एक चिंतन से पता लगता कि मन है। तब परम गुरु जी ने बोला था ये सारी चीजें इन आंखों से देखी नहीं जाती, इन इंद्रियों से देखी। मतलब हमारे परम गुरु महाराज जो आसपास जो चीज, उससे एग्जाम्पल देंगे। हमारे सिद्धांति महाराज जी बताया है ना, मौलवी कहते हैं तुम यहाँ भूत परस्पर का प्रचार करने आए, बांग्लादेश में थे उस समय, तो वो होता है ना पूर्व पाकिस्तान था उस समय, बांग्लादेश नहीं था। आप यहाँ पे भूत परस्पर का प्रचार करने के लिए आए। तो सारे बोलने लगे स्वामी जी उससे जवाब नहीं देना, आपने तो पहले बोला था ना कि जो मेरा प्रवचन है इसमें किसी को प्रश्न हो तो बाद में मैं यहाँ पर रुकूंगा, थोड़ी देर बाद में पूछ ले, और अगर मेरे प्रवचन से अलग किसी का प्रश्न तो जहाँ मैं ठहरा वहाँ पर आ जाए। तो ये बीच में कैसे बोल पड़ा, ये बीच में कैसे जवाब नहीं दो? तो परम गुरु जी उसको, मौलवी को रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं। कहते नहीं, मौलवी सामने जो प्रश्न पूछा है ना, वो पूछने से मैं अपने टॉपिक से इधर उधर नहीं जाऊंगा, बल्कि टॉपिक और क्लियर होगा। तो सारे चुप हो। तब परम गुरु जी बोलते मौलवी साहब आपके हाथ में क्या है? कहते किताब है ना। किताब क्या किताब है? तो पढ़ के सुनाते है ना। मतलब उस जो आंसर दिया उसी के हाथ में रखा हुआ आंसर, ऐसा आंसर देते। तो परम गुरु महाराज इस तरह की युक्तियां देते थे, यहां पर भी देते हैं और राधा गोविंद जी की लीला में देते हैं। तो कहते इसीलिए अति बल्लभस्य, अति बल्लभ, अति प्रिय है भगवान की। वंदे गुरु श्री चरण साक्षात् हरितेन समस्त शास्त्रैः रुक्तस्तथा भाववत एव सद्भि किंतु प्रभुर्ज प्रियैव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हमारे गुरु महाराज जी जब प्रवचन करते थे वंदना में ये 2 श्लोक बोलते थे, साक्षात धरितेन ये बोलते थे। लेकिन अच्छा गुरु जी के प्रवचन को ध्यान से देखें ना, शाम की सभा में बोलते थे, सुबह वाली सभा में नहीं बोलते थे। सुबह वाली सभा अज्ञान तिमिरांधस्य नमयोम विष्णु पादाय रूपान, ये बोलते थे। शाम की सभा में साक्षात धरितेन बोलते थे। आप में कोई बोल सकता है कि परम गुरु महाराज जी जब वंदना करते थे तो पहला श्लोक कौन सा बोलते थे? याद है? किसी को याद है?
क्या बोलते थे, नाम श्रेष्ठं मनुमपि शशिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजं मार्तुरीं गोष्ठवाटी राधा कुंडं गिरिवरं बहु राधिका माधवाशं प्राप्तो जस्य प्रतिति कृपया श्री गुरुं तं नतोस्मि। ये श्लोक बोलते थे परम गुरु जी। तो हमारे गुरु महाराज जी शाम की सभा में, रात की सभा में यह बोलते थे, साक्षात हरितेन समस्त, समस्त शास्त्र में, सारे शास्त्रों में गुरु को साक्षात हरि कहा गया, साक्षात भगवान कहा गया। लेकिन कहते ये कैसे भगवान है, गुरु जी उसको क्लियर करते हैं, एक सेव्य भगवान और एक सेवक भगवान। ये भी भगवान है लेकिन सेवक भगवान है। इसलिए लिखा किंतु प्रभुर्ज प्रियएव तस्य, भगवान जो राधा गोविंद जी हैं उनके अत्यंत प्रिय है। हमारे कविराज गोस्वामी जी ने इसको इस तरह से लिखा, यद्यपि अमार गुरु चैतन्य रे दास तथापि जानियामी तहार प्रकाश। यद्यपि कहते मेरे गुरु जी चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, लेकिन मैं उनकी इस तरह से रिस्पेक्ट करता हूं जैसे वो भगवान कृष्ण के अभिन्न प्रकाश हों। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान न गति कुतोपि। यस्य माने जिनके, प्रसाद माने कृपा या प्रसन्नता, भगवत प्रसादो जिनके प्रसन्न होने से, माने गुरु जी के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु जी की कृपा होने से भगवान की कृपा हो जाती है। हमारे नारद जी गए भगवान के पास, कहते मैं एक ऐसे बंदे को मिला जो आपका आसान सा राम नाम भी नहीं बोल सकता है। फिर मैंने उसको बोला मरा बोल सकता है? हाँ मरा तो बोल सकता हूं। मैंने कहा चल तू मरा मरा ही बोल। कहते मैं बोले आया हूं, अब उसको मरा मरा में सिद्धि देनी पड़ेगी। तो भगवान क्या बोलते हैं नारद जी को, कहते नारद जी जिस पर तुम्हारी कृपा हो गई है मेरी कृपा अपने आप ही हो जाएगी, उसको मरा मरा में सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धांत रूप में इसको हमारे परम गुरु जी बोलते थे, भक्त कृपा अनुगामिनी भगवत कृपा। अनुगामिनी मैंने पीछे पीछे चलती है, भक्त कृपा के पीछे पीछे चलती है भगवान की कृपा। बांग्ला में परम गुरु जी बोला करते थे, भक्तेर कृपा जार ऊपर भगवान की कृपा तार ऊपर। जिस पे भक्ति की कृपा हो गई भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। फिर दूसरी लाइन में बताया यस्य अप्रसादात, अगर गुरुजी अप्रसन्न हो जाएं तो क्या होगा, न गति कुतोपि, कहीं पर भी गति नहीं। माने भगवत राज्य में तो आपका प्रवेश होगा ही नहीं, भगवान की नित्य सेवा तो मिलेगी नहीं, हरि नाम का टेस्ट तो मिलेगा ही नहीं आपको, भगवान का दर्शन तो मिलेगा नहीं, संसार में भी आपकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। कोई चाहे मेरे पे बहुत पैसा हो, सुकून भरी लाइफ हो, हमारे घर में झगड़ा ना हो, है ना, हमारे पास गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, ये भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर गुरुजी के चरणों में अपराध हो रहा है तो न सुकून भरी लाइफ मिलेगी, ना अच्छा मकान मिलेगा, ना अच्छी गाड़ी मिलेगी, ना अच्छी जॉब मिलेगी, कुछ नहीं, बल्कि जो है वो भी चला जाएगा। ना गति कुतो भी, कहीं पर भी गति नहीं होगी। इस बात को बड़े विस्तृत भाव से हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में लिखा। उन्होंने लिखा अगर नाम अपराध हो तो ठीक है, नाम अपराध से भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, लेकिन कंफर्ट लाइफ मिलेगी, दुनिया का पैसा सम्मान ये सब मिलेगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखते जैव धर्म में। लेकिन अगर भक्त के चरणों में अपराध हो, गुरु जी आपकी क्रियाओं से अप्रसन्न हो, तब कहते ये भी नहीं मिलता है। यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि ध्यायस्तु वस्तस्य यस्य त्रिशंधम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जिनकी कृपा से भगवान की कृपा होती है, जिनके प्रसन्न उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे गुरु जी का मैं क्या करता हूं, ध्यान करता हूं।
त्रिसंध्यम, सुबह भी ऐसे गुरु जी का ध्यान करता हूं, दोपहर में भी करता हूं और रात्रि में भी करता हूं। ध्यायस्तु वस्तस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और जो लास्ट है वो हमने पहले दिन सुना था, श्रीमद् गुरुरष्टक किमेत दुच्चै ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात सेवैव लभ्य जन संतैव। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में इस गुरु अष्टकम को उच्च स्वर से बोलता है, कहते मैं गारंटी देता हूँ जिस दिन वो इस शरीर छोड़ेगा उसको साक्षात राधा गोविंद जी के दर्शन, राधा गोविंद जी की सेवा प्राप्ति होगी। इतो नृसिंह परतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यामि ततो नृसिंह यतो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंहमादि शरणं प्रपद्ये नृसिंहमादि शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने नमस्ते नृसिंहाय प्रह्लादलदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखालये हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखालये भागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे भागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदय संवितं नृसिंहमं भजे यस्यास्ते हृदय संवितं नृसिंहमं भजे। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लाद सजय पद्ममुख पद्मभृंग प्रह्लाद सजय पद्ममुख पद्मभृंग। हमारे गुरु महाराज एक अद्भुत चरित्र वाले, एक सरदार जी आते थे पंजाब से। वो गुरु महाराज जी उनको टाइम देते थे 10 मिनट बोलने का, और बोलते थे मायावाद, भगवान के निराकार के बारे में बोलते थे, मायावाद बोलते थे। और सुबह सुबह उठ जाएंगे, 4 बजे 3:30 बजे उठ जाएंगे, और वो जो कदम के पेड़ के नीचे नल है वहां पे नहाएंगे, बाथरूम में नहीं नहाएंगे, वहां पर नहाते, और महामंत्र करेंगे बड़ी जोर से महामंत्र, हरे रामा 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 हरे हरे, ऐसे उल्टा बोलते थे, पहले रामा फिर कृष्ण। लेकिन गुरुजी उनकी सरलता से प्रसन्न थे। अच्छा, हैरानी की बात है, गुरुजी ने कभी उसको नहीं बोला भाई तू मेरे साथ है उल्ट सीधा तो महामंत्र कर ले। गुरुजी उससे सरलता से परेशान, वो उल्टा ही महामंत्र बोलता रहा। गुरुजी शिमला गए, वो भी शिमला गया था, 3 दिन खाया नहीं उसने, 3 दिन खाया नहीं शिमला में। हमने कहा सरदार जी कुछ खा लो, कहते नहीं भाई, कहते ये 2 लैट्रिन है, कभी गुरुजी इधर जाते कभी उधर जाते, मैं नहीं जाना भाई, यहाँ पर लैट्रिन नहीं जाना मैंने, गुरु महाराज जहाँ पे लैट्रिन जाते मैं नहीं वहां पर जाऊंगा। वो 3 दिन खाया ही नहीं, कहते खाऊंगा ही नहीं तो लैट्रिन भी जाऊंगा। अच्छा, गुरुजी उससे प्रसन्न थे ना, उसी सरलता पर। क्या रिजल्ट हुआ देखो, जिस दिन उसने जाना है, ज्वाइंट फैमिली थी, 26 फैमिली मेंबर थे उसके, सबको बुलाया उसने। कहते भाई देखो, कल मैंने दोपहर में चले जाना है, आज जिसने जो पूछना पूछ लो, कल नहीं कुछ पूछना। कहते कल तुम कुछ पूछोगे मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। कहते वो सोचते सोचते मैं मर जाऊंगा तो दोबारा मुझे आना पड़ जाएगा। कहते मैंने दोबारा नहीं आना। मतलब 1 दिन पहले उसको पता लग गया कि मैं कल दोपहर में जा रहा हूं, तो जिसको जो जो जवाब देना था उसने सबको जवाब दे दिया, जहां जहां साइन करने थे सब साइन कर दिए। और अगले दिन
यही कीर्तन करता रहा, महामंत्र कभी करता रहा, कभी गोविंद जय जय गोपाल करते, दोपहर बाद अपने शांत होकर चले गए। एक क्वालिटी थी क्या, अपने सरलता से उन्हें गुरु जी को प्रसन्न कर लिया। चाहे महामंत्र उल्टा किया, चाहे उसे हरि नाम भी नहीं लिया, दीक्षा नहीं लिया, गुरु जी प्रसन्न हो गए ना। देखो कैसे सुगति उसकी हो गई। कल सुबह 9 बजे हम लोग आसाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी का बहुत बड़ा उत्सव है। तो वहाँ पर 2 महीने उसकी तैयारी करेंगे। ये जो टेम्पो ट्रैवलर है, इससे हम लोग जाएंगे। कल सुबह 9 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो कल की रात हम लोग रहेंगे वृंदावन में, फिर वृंदावन में रह के फिर सुबह 9 बजे वहाँ से चलेंगे। अगली रात रहेंगे हम लोग लखनऊ में, फिर वहाँ पर रेस्ट करेंगे। दिन में गाड़ी चलाएंगे, रात को नहीं चलाएंगे। हमारी 14 लोगों की टीम है, जिसमें 3 फॉरेनर्स हैं, बाकी 11 हम लोग हैं। और फिर लखनऊ रहकर वहाँ से चलेंगे, फिर सीधा हम पटना के पास आ रहा है, जयप्रकाश जी की वाइफ रूबी, उनका घर है वहाँ पर, वहाँ ठहरेंगे, रात को वहाँ रेस्ट करेंगे। सुबह फिर वहाँ से 9 बजे निकलेंगे। फिर से अगली रात हम लोग रहेंगे दरभंगा में, वहाँ पे हमारे मठ के शिष्य लोग वहाँ पर रहेंगे। फिर वहाँ से सुबह 9 बजे निकलेंगे, फिर हम ठहरेंगे जलपाईगुड़ी में, फिर वहाँ पर रात को रह के अगले दिन जलपाईगुड़ी से जब हमारे आसाम के प्रोग्राम शुरू होंगे। हमने ग्वालपाड़ा के आसपास जितने गांव हैं, शहर हैं, सब जगह 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन प्रोग्राम सब पहले से फिक्स किया हमारे आसामी गुरु भाई लोगों ने। सब जगह प्रोग्राम करेंगे। ये पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। ये आसामी भाषा में निमंत्रण पत्र छपा, ये बांटेंगे। बड़े बड़े फ्लैक्स बनाए, हर गांव में शहर में फ्लैक्स लगा के आएंगे। स्टिकर्स बने, स्टिकर लगा के आएंगे सब जगह पर। और हमारी कोशिश होगी